बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? देखो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले थ्योरी लिख लो, टॉपिक लिखो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब यूज करना है उसका बात बता रहा हूं मैं। When we are not sure about location of success, when we are not sure about location of success in a random experiment, then we should follow बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल से इतना है, जब आपको लोकेशन ऑफ सक्सेस नहीं पता हो, लोकेशन ऑफ सक्सेस आपको नहीं पता हो, कैसे? जैसे मान लो आपने एक क्वाइन को टॉस किया, आपने दो क्वाइन को टॉस किया, दो क्वाइन को टॉस करने से क्या हुआ, मान लो आपको दो हेड चाहिए था, आपका सक्सेस क्या था? आपका सक्सेस ये था कि आपको दो हेड चाहिए। क्लियर है? तो दो हेड आपका यदि सक्सेस है तो ये देखो कहां मिल सकता है। आपने यदि दो क्वाइन को टॉस किया तो ऐसा हो सकता है कि पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या आपका टेल आ जाए या आपका टेल आ जाए, फिर आपके पास हेड और हेड आ जाए। यहां पे जो लोकेशन ऑफ सक्सेस मिला आपका, लोकेशन ऑफ सक्सेस आपका मिला फोर्थ नंबर पे, फोर्थ ट्रायल पे जाके आपको लोकेशन ऑफ सक्सेस मिला, मतलब जो सक्सेस आपको चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका हेड पहले पे ही आ जाए। तो जब आपको श्योरिटी नहीं हो कि आपका लोकेशन ऑफ सक्सेस कहां मिलने वाला है, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप जाके यहां पे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। क्लियर है? लिखो इसमें, इसके अंदर डॉट पॉइंट में लिखो, पहला, ट्रायल शुड बी फिनाइट। ट्रायल शुड बी फिनाइट। मतलब क्या हुआ इसका कि यदि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्वाइन को टॉस करने वाले हो। ऐसा नहीं बोलो कि कितनी बार, अपने को नहीं पता कि कितना बार टॉस करेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। ट्रायल शुड बी फिनाइट। दूसरा लिखो, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने बता दिया है। एक बात बताओ, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने क्या बोला कि एक दूसरे ट्रायल के बीच में कोई रिलेशन, कोई डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, पहली बार टॉस करने पे मान लो हेड आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि दूसरी बार भी हेड आएगा। ये दोनों ही ट्रायल आपस में कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? ट्रायल शुड भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा लिखो, ईच ट्रायल रिजल्ट इन ओनली टू पॉसिबल आउटकम। ईच ट्रायल रिजल्ट इन only two possible outcomes। अपने को दो ही आउटकम से मतलब है। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि आपने क्वाइन को उछाला है तो इसका दो ही आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बीच की बात नहीं करेंगे कि क्वाइन बीच में खड़ा रह गया, नहीं, वो हेड आया नहीं टेल आया, उसकी बात नहीं करेंगे। या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
दूसरा बात, जैसे मान लो आपने डाइस को फेंका है, मान लो डाइस को फेंका और आपको 1 चाहिए, तो आप 1 की बात करोगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। 1 नहीं आया तो कुछ भी आ जाए, 2 से लेके बाकी 6 तक कुछ भी आ जाए तो वो आपका फेलियर हो गया। अभी भी कितने हैं, अभी भी यदि यहाँ पे रिजल्ट की बात करो, रिजल्ट आपका 2 ही है, सक्सेस और फेल्योर। बीच में बात नहीं करेंगे कि नहीं 1 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है, नहीं कुछ भी आ रहा है, इसकी बात नहीं करेंगे। आपका यहाँ पे जो पॉसिबल रिजल्ट की है वो रिजल्ट कितना होना चाहिए, 2 ही रिजल्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ the probability of success in each trial should be constant, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक ट्रायल में यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें वो आपका कांस्टेंट होगा। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी कांस्टेंट। एक बात बताओ, सक्सेस मान लो आपने हेड आने को बोल रखा है, सक्सेस आप किसको बोल रखा है, हेड आने को, और आपने यदि एक बार कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। एक ही बार हेड आ सकता है, टोटल आपके पास 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया आपका 1/2। एक बात बताओ, दूसरी बार यदि कॉइन को टॉस करोगे तो उस टाइम भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का क्या होगा 1/2 ही होगा। ये इस बार 2/3 नहीं हो जाएगा, या कुछ दूसरा चीज नहीं हो जाएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड आने का क्या होगा, एक कॉइन को उछालने पे 1/2 ही रहेगा। सिमिलरली यदि बात करें डाइस के लिए, यदि हम लोग डाइस के लिए बात करें, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो आप कितना बार भी डाइस को थ्रो कर लो, प्रोबेबिलिटी 1 आने का कितना होगा आपका 1/6 ही होगा। क्लियर है? इसलिए कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि बात करो इन ईच ट्रायल हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सारा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर है? यदि स्टेटमेंट पे पूछ लिया था, आप इसको नोट डाउन कर लो। ये समझ में आया, ये चारों पॉइंट समझ में आ गया ना? ओके, देखो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है P X इक्वल टू R सक्सेस, ये R क्या है आपका सक्सेस है, ये आपने पढ़ा होगा NCR P के पावर R इंटू P के पावर N-R इंटू Q के पावर R। यहां पे P जो है आपका, P है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देखो जो सक्सेस है आपका, सक्सेस आपका फेल्योर के पावर पे आता है। क्लियर है? सक्सेस जो है आपका फेल्योर के पावर पे आता है। Q आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, और यहां पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर किसके इक्वल होता है आपका 1 के इक्वल होता है। और R क्या बता रहा है आपको, R आपका बता रहा है सक्सेस को। N क्या है आपका, N आपका है नंबर ऑफ ट्रायल्स, पूछता तो नहीं है, जनरली पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, है तो इसी टॉपिक का ही ना, इसी का वो स्टेटमेंट है। गेस कैसे कर सकते हैं? चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 5 unbiased coin is thrown simultaneously
उसको रटने का नीड नहीं है। उस चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, अपने मन में उसको उतार, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को समझ गए, फॉर्मूला को देख के आपको पता चल जाएगा। 5 अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन साइमल्टेनियसली what is the probability of getting exactly 3 head? What is the of getting exactly 3 head? सॉल्व नहीं करना है आपको सॉल्व नहीं करना है। इधर देखो, आप निकाल लेंगे आंसर, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है। चलो एक चार्ट बनाओ। इसमें लिखो केसेस, इसमें लिखो कितने अरेंजमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। पहला देखो, सिर्फ एक, इधर देखो, यदि आपने 5 कॉइन को यदि थ्रो किया है तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, एक केस ऐसा आएगा कि आपका 5 हेड ना आए। आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो हेड का, लेकिन वो हेड ना आए, सबका सब टेल आ जाए। टेल आ गया, इसका अरेंजमेंट कितना होगा? एक ही तरीके से हो सकता है। और इसको यदि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लिखना है, आपको हेड चाहिए था, 5 बार आपने टॉस किया और आपको हेड सक्सेस चाहिए, सक्सेस मिला क्या? सक्सेस नहीं मिला, 5 से 0 हो गया, सक्सेस नहीं मिला आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता? पी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, 5 - 0 इंटू टेल आने का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 की पावर 0। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि बात करें, वो आपका हेड है। ये क्या हो जाएगा आपका हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी एक पॉइंट में 1/2 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्यू की बात करोगे, वो आपका टेल आने का है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा। दूसरा देखो, मान लो एक हेड आ गया, मान लो आपके पास एक हेड आ गया, इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ कितने होंगे? इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ कितना होगा? इस वाले का नंबर ऑफ केसेस भी बताना कितना होगा? इसकी यदि बात करें कितना हो जाएगा? एन कितने आपके पास?
5 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल में? देखो आप जब एक बात बताओ, यहां पे P और Q की यदि बात करो, यदि n थिंग्स आपका बटा हुआ है P प्लस Q में, इसका अरेंजमेंट कैसे लिखते हैं? n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे आपके पास? 5 बनेंगे। इसका यदि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहते हो, कैसे लिखेंगे कि 5 सक्सेस चाहिए था आपको, लेकिन उसमें सक्सेस कितनी बार मिला आपको? 1 बार मिला है। ये एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तीसरा देखो, अब मान लो कि 2 बार हेड आ गया, बाकी टाइम क्या आ गया आपके पास? टेल आ गया। इसका क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ केसेस की यदि बात करें कितना हो जाएगा आपका? इसमें नंबर ऑफ केसेस की यदि बात करो कितना हो जाएगा? देखो, नंबर ऑफ केसेस आपको कितना बार हेड आया? यहां पे 2 बार हेड आया है, तो 5C2। सक्सेस कितना बार मिला है? 2 बार सक्सेस मिला है, तो 1/2 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो 5 - 2 एंड 1/2 के पावर 2। नंबर ऑफ केसेस बताओ कितने होंगे? नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? 10 होंगे। कैसे निकाला हमने? हमने ऐसे निकाला, इधर देखो, ये 5C0 जो है, ये आपका केसेज को बताता है कि कितने केसेज आएंगे आपके पास। ये क्या बताता है आपको? केसेज को बताता है। 5C0 कितना होता है? 1 होता है। 5C1 आपका कितना होता है? 5 होता है। 5C2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अपने को 3 हेड आ जाएगा, 2 हेड आ गया, 3 हेड आ जाएगा। इसका अरेंजमेंट की बात करें तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यही अपना आना चाहिए था। ये क्या हो जाएगा? 5C3 1/2 के पावर क्या हो जाएगा? 5 - 3 इंटू 1/2 के पावर 3। इसका नंबर ऑफ केसेज बताओ कितना आएगा? इसका भी नंबर ऑफ केसेज आपका 10 आ जाएगा। 10 तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, ये 10 तरीके से अरेंज हो सकता है। लास्ट में एक और केस बना आपके पास, एक और केस बनेगा जिसमें आप 2 केस बनेंगे, जिसमें अभी एक तो आपके पास 4 हेड बनेगा, 4 हेड जो बन गया, एक आपके पास टेल बनेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5C4 1/2 के पावर 5 - 4 एंड 1/2 के पावर 4। इसके नंबर ऑफ केसेस की यदि बात करें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एक लास्ट की यदि बात करो, वो आपका 1 हो जाएगा जब आपका सारा का सारा हेड आ जाए। ये भी लास्ट में ऐड कर लेना। इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? और ये हो गया 5C5 1/2 के पावर यहां पे 5 - 0 एंड 1/2 के पावर 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आना चाहिए था, हम लोग किसकी बात करें? एग्जैक्टली 3 हेड का। एग्जैक्टली 3 हेड कहां पे है?
एग्जैक्टली 3 हेड आपका यहां पे है इस वाले केस में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। क्या रहा आंसर? आंसर बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है आपके पास? नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार? 5/16 या लोकेश एक बार चेक करो फिर से। 5/16 मतलब 10/32 आ रहा होगा। ये आपका क्या आ रहा होगा? 10/32। आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है ना, वो जो आपका आंसर है, आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। आपको 3 हेड चाहिए था, 3 हेड चाहिए, बस 5 कॉइन में से 3 हेड चाहिए इंटू 1/2 के पावर 5 - 3 इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड है। एक्स के आपके पास 3 हेड है। एक्स इजकल टू आर सक्सेस बोलते हो ना, एक्स इजकल टू आर सक्सेस, और आर सक्सेस के आपके पास 3 हेड है। ये लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये 5C3 आपके पास 10 हो गया, और ये आपका 1/2 के पावर यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 1/2 की पावर 3 बचा। तो ओवरऑल ये 10/32 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Ten unbiased dice are thrown simultaneously. Dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting exactly 7 times 1 in a dice? What is the probability of getting 7th time 1 exactly? 7 बार 1 चाहिए। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम किसको बोल रहे हैं? टी को बोल रहे हैं। और ये आपका क्या है? 7 टाइम्स 1 आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। 1 से लेकर 6 तक में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1 आने का 1/6। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर आपका किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां से फेल्यूर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 - 1/6 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/6। वैसे भी देखो 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 नहीं आने का 2 से लेकर 6 तक कितना बचा आपके पास? 5। तो 5/6 क्या हो जाएगा? आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहां से जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है आपके पास? एनसीआर, एन आपके पास कितना बार है? 10 टाइम्स। एन क्या आपके पास 10 टाइम्स है। तो 10 7 टाइम्स आपको सक्सेस चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 टाइम्स 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 10C7 इंटू 1/6 के पावर 10 - 7, और फेल्योर के पावर सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस क्या है आपके पास? 7 है। इसको कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? क्या 1/6 कैसे आ गया? ये 1/6 कैसे आ गया? इधर देखो,
यदि आपके पास कोई डाइस है, आपके पास कोई डाइस है, उस डाइस में 1 2 3 4 5 6, कल बताया था, आपने रिवीजन नहीं किया। 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल आपके पास कितना है? टोटल आपके पास 6 है। फेवरेबल केस कितना हो गया? 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने का क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। ये तरह फॉर्मूला में चीज सही कर लो यार। यहां पे ये जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है ना आपका, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ये P के पावर R और Q की पावर n माइनस R होता है, इसको सही कर लेना। P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? P के पावर और Q के पावर, यहां इसको भी सही कर लेना। रिजल्ट आपका, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़े। ये आपका समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर निकाल के बताओ। इसको यदि आंसर निकालोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10C3 इंटू ये 1/6 के पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5/6 के पावर है आपके पास 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उस फॉर्मूले को सही कर लेना। एक्चुअली वो P के पावर R होता है। NCR P के पावर R इंटू Q के पावर n माइनस R। रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आप कुछ भी लिखो, दोनों में से रिजल्ट आपका सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 32 फैमिली, आउट ऑफ 32 फैमिली, एक से क्वेश्चन एक से देखो। आउट ऑफ 1000 फैमिली, ऐसे लिखो, आउट ऑफ 1000 फैमिली with have 5 children, with have 5 children, with have 5 children, each how many would be, each how many would be? Expect having, क्वेश्चन 1 है आपका, एग्जैक्टली 2 boys, क्वेश्चन 2 लिखो, either 2 boys या 3 गर्ल। क्वेश्चन 3 लिखो, ऑल गर्ल्स। क्या है क्वेश्चन?
क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आपने 1000 फैमिली का मान लो सर्वे किया और वो 1000 फैमिली में आपने ऐसा देखा कि सभी के घर में 5 बच्चे हैं, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ हाउसेज होंगे, जो घर होंगे जिसमें 2 बॉयज होगा, एग्जैक्टली 2 बॉयज होंगे। नंबर ऑफ हाउस बताना है, नंबर ऑफ फैमिली बताना है जिसमें या तो 2 बॉयज होगा या 3 गर्ल्स होंगी। नंबर ऑफ फैमिली बताना है जिसमें सिर्फ सबके सब क्या हो, लड़की हो, ऑल आर गर्ल्स। तो यहां पे आपको एक चीज फिक्स करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को। आई मीन रॉन्ग वे में नहीं लेना। यहां पे यदि हम लोग बात करें, चलो एक को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेता हूं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने गर्ल को बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका ये है, गर्ल क्या हो जाएगा, किसी भी एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, किसी भी घर का आप सर्वे करोगे, किसी भी घर का यदि आपने सर्वे किया, या तो उस घर में लड़का होगा, बोझ होगा, या आपके पास गर्ल होगा। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो या तो बोझ होगा या आपका गर्ल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यदि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि बात करें, मैंने गर्ल को बोल दिया ये आपका सक्सेस है, तो आपके पास इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि टोटल आपके पास 2 है और गर्ल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर की यदि बात करें, क्यू की बात करें, यहां पे जो आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज फेल्योर की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। राजेश आपने जो बताया है 10/32, आई डोंट नो 10/32 यह क्या है, वो आपने बताया किसी एक घर का, लेकिन मैंने जो पूछा है 1000 फैमिली का पूछा है। नंबर ऑफ हाउसेज बताओ, कभी भी 10/32 हाउस होता है क्या? हाउस या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 10/32 हाउस कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ out of 1000 family with have 5 children each, how many would you expect having exactly 2 boys? पहले एक फैमिली के लिए निकाल लो, पहले एक फैमिली के लिए निकाल लो, बाद में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले 1 फैमिली के लिए निकाल लो, फिर बाद में आप मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। फिर से वही बात होगी। 312.5 फैमिली कैसे हो सकता है? अरे आधा पौना कोई फैमिली होता है क्या? या तो फैमिली होता है या तो नहीं होता है। आधा पौना क्या होता है? तीन 312 बोलो, 312 बोलो। जो भी आपके ऑप्शन होगा 312, 313 उसको लगा देना, लेकिन 312 ही लिखना, 313 नहीं, 312.5 मतलब उससे कम का ही लेना है आपको, है ना। आ गया आंसर? चलो सॉल्व करता हूं मैंने एज्यूम कर लिया यहां से कि n बराबर नंबर ऑफ फैमिली है, जो आपके पास 1000 फैमिली है। फॉर ए सिंगल फैमिली, फॉर ए सिंगल फैमिली की यदि हम लोग बात करें यहां पे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि हम लोग बात करें, इसको मैंने बोल दिया गर्ल्स, है ना, जो आपके पास कितना है 1/2, और क्यू की यदि बात करें वो भी आपके पास कितना है 1/2। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 बॉयज,
एग्जैक्टली 2 बॉयज की बात हो रही है यहां पे। यहां से देखो, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनसीआर, एन आपके पास कितना है, आपने यहां से टोटल आपके पास एन कितना है, एक घर में कितने बच्चे दिए हुए हैं, एक घर में टोटल आपके पास 5 चिल्ड्रन गिवन है, एक घर में टोटल आपके पास 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन में से आपको कितना चाहिए, 2 बॉयज चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस बोले हो, लेकिन यहां पे क्या बोला है आपने को, किसका पूछा गया, गर्ल का नहीं बॉयज का पूछा गया है, तो आप यहां पे बॉयज का निकालो, 2 बॉयज। देखो तो 5 में से 2 बॉयज चाहिए, और लेकिन आपने सक्सेस किसको बोला है, गर्ल को बोला, तो ये 1/2 सक्सेस यहां पे क्या आ जाएगा, सक्सेस जो है आपका, देखो यहां पे थोड़ा सा उल्टा सिनारियो हो गया है ना, ये एक्चुअली ये डिनोट कर रहा है बॉय को, ये डिनोट कर रहा है आपको गर्ल को, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका ऐसा सिनेरियो, ये गर्ल का है, ये आपके पास ये बॉयज का है, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा 10/32। तो एक फैमिली में जो 2 बॉयज होने का यहां पे सक्सेस है, आप उसको 10/32, इसको यदि दूसरे अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो आप सक्सेस को चेंज कर दो, आप सक्सेस मान लो सक्सेस बॉयज है, तो आपका ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि आपने सक्सेस ऐसा चेंज कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इक्वल टू 2 बॉयज, सक्सेस आपने ऐसा बोले कि प्रोबेबिलिटी एक्स गर्ल सक्सेस नहीं है, क्या है, बॉयज सक्सेस है ना, क्वेश्चन के हिसाब से यदि चलें तो क्या हो जाएगा 5C2, और सक्सेस की यदि बात करें तो 1/2 के पावर 2 और 1/3 के पावर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 3 हो जाएगा, ये भी आपके पास 10/32 आएगा। ये तो किसके लिए हुआ, एक फैमिली के लिए हुआ। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, 10/32 का मतलब क्या है, या सही है, इधर देखो 10/32 का मीनिंग क्या हुआ, यदि आपने 32 फैमिली का सर्वे किया, उसमें से 10 फैमिली ऐसा होगा जिसके पास एग्जैक्टली 2 बॉयज होंगे, 32 फैमिली में से 10 फैमिली ऐसा होगा जिसके पास एग्जैक्टली 2 बॉयज होगा, मतलब आउट ऑफ 32 फैमिली, out of 32 family, 10 family have exactly 2 boys, तो for 1000 क्या हो जाएगा, for 1000 फैमिली क्या हो जाएगा, एक फैमिली का निकाल लो, बाद में 1000 का निकाल लेना, 10/32 इंटू 1000, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया था आपका आंसर, आंसर इसका आया था 312, मतलब टोटल 1000 में से 312 फैमिली होगा जिसके पास एग्जैक्टली 2 बॉयज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज या 3 गर्ल, यही पूछा है ना, 2 बॉयज या 3 गर्ल। ओके, इधर देखो, एक बात बताओ, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बोला था, जब इसका कॉमन पार्ट ना आए, ये आपका कैसा हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले बीच में और है तो क्या करोगे, एक का निकालो, फिर क्या कर दोगे, और के मतलब प्लस कर दोगे, 2 आने का, 5 में से 2 बॉयज आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5C2 1/2 के पावर 2 इंटू 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और है तो प्लस कर दो। दूसरा 3 गर्ल आने का, तो 5C3
1/2 के पावर, यहां पे 2 और 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करो, ये 2 टाइम्स, देखो 5 से 2 इज इक्वल टू 5 से 3, ये क्लियर है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और ये 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास 20/32 आ रहा है, 20/32 आ रहा है, 2 टाइम्स हो गया नहीं, ये 20/32 हो गया। तो मतलब 32 फैमिली में से 20 फैमिली ऐसा होगा जिसके पास एग्जैक्टली या तो 2 बोझ होंगे या 3 गर्ल होगा। आउट ऑफ 32 फैमिली, 20 फैमिली आर हैविंग 2 बॉयज और 3 गर्ल। तो फॉर 1000 क्या हो जाएगा, 20/32 इंटू 1000, ये आपके पास आ जाएगा 625, है ना। सही है आप लोगों का आंसर। ओके, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा का आंसर बताओ, तीसरा का किस किस का आंसर आ गया, थर्ड वाले का आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स, तीसरा का आंसर बताओ किस किस का आ गया। नंबर ऑफ फैमिली बताओ, ऑल गर्ल्स है तो 5 में से सारे के सारे क्या आ जाए, गर्ल्स आ जाए, तो बोझ आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 0। ये यदि आप निकालोगे तो ये आपके पास 1/32 होगा, यही आ रहा है ना, 1/32। ओके, तो आउट ऑफ 32 फैमिली, 1 family is having 5 girls। तो फॉर 1000 क्या हो जाएगा, वन बाय 32 इंटू 1000, कितना आ रहा है आपके पास, 31। नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन और लिखो। लिखो, देर आर 2 an element in a set, there are 2 an element in a set, for each element there are 2 an element in a set, for each element a fair coin is tossed, a fair coin is tossed, an element is chosen and toss one head, it is rejected. Finally province, इसमें लिखो, इट इज गिवन, टॉसेज आर, आंसर बताओ, एन के फॉर्म में आएगा,
कोई सेट है आपके पास जिसमें 1 से लेके 2n तक आपके पास, तो टोटल n की बात करो आपके पास, कैपिटल N वो किसके इक्वल आपके पास 2n के इक्वल है। ये आपका किसके इक्वल है 2n के इक्वल है। नंबर ऑफ सक्सेस की बात करें, आर सक्सेस जो है आपका वो कितना टाइम्स है, और आपको आर सक्सेस जो है वो एक्चुअली में हेड है। पी की यदि बात करें, आई मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि बात करो तो वो आपका स्मॉल पी, आई मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है आपका वो क्या है, वो है गेटिंग हेड, और ये किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर की यदि बात करो तो वो भी आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। या सही है लोकेश, क्लियर। और 1/2 की पावर n और 1/2 की पावर n क्या हो जाएगा, 4 की पावर n हो जाएगा क्या। ये समझ में आ गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिख रहा है दिखने में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस n टाइम्स हेड चाहिए आपको, कितना टाइम्स चाहिए, n टाइम्स हेड चाहिए। तो टोटल 2n है जिसमें से आपको n टाइम्स चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास 1/2 है इंटू 1/2 के पावर 2n माइनस n, एंड इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2n Cn डिवाइडेड बाय 4 के पावर n। क्वेश्चन कुछ बहुत हैवी सा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए नहीं है। यदि हम लोग रैंडम वेरिएबल की बात करें तो कंटिन्यूस है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, फिर उसके बाद बाइनोमियल आता है, पॉइजंस आता है, देन उसके बाद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर आपके पास टोटल 3 आते हैं। जैसे नॉर्मल की बात हो गई या आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या आपके पास और कौन सा बचा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्म हो गया। एक तीसरा कौन सा होता है, तीसरा आपके पास नॉर्मल यूनिफॉर्म, एक आपके पास कौन सा बच गया, तीसरा वाला। ये आपके टोटल 5 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वो सब डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पढ़ने के लिए है नहीं सिलेबस में। जो रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल जो आपके पास टॉपिक है, ये एक्चुअली किसमें कितने में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपके पास कंटिन्यूस, एक आपके पास डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और ओवरऑल यदि हम लोग बात करें, इसी में आपके पास आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद कंटिन्यूस के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, एक आपके पास यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर उसके बाद आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक आपके पास एक और आता है, एक फिफ्थ भी आता है आपके पास, है ना। तो ये सब आपको पढ़ने के लिए है नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ने के लिए नहीं, बस आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यदि बात करें, जो भी अभी आपको मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ने के लिए था। एक फिफ्थ कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल। एक आपके पास कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल। तो ये सब एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं पढ़ने के लिए, क्लियर है। ये मत बोलना कि मैंने ये सब छोड़ दिया है। चलो एक लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन लिखो, टॉपिक लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे पहले क्वेश्चन करवाऊं क्या,
आप लोग कर पाओगे? क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा सा, ये मत बोलना कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। एक क्वेश्चन लिखो। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज टॉस्ड until a coin is tossed until head appears, until head appears, until head appears, or tail appears 4 times, or tails appears 4 times in succession. Find the average probability. Then find the average number of toss required. Then find the average number of toss required. क्वेश्चन क्या है? एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग, है ना? एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तब तक टॉस कर रहे हैं या तो हेड आ जाए, एक बार हेड आ गया तब भी आपका काम कैसा है, तब भी आपका काम फिनिश हो गया, या ऐसा बोल रहा है या टेल आ जाए 4 टाइम्स, तब ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ एवरेज टॉस रिक्वायर्ड होगा। एवरेज टॉस आपको निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो नंबर ऑफ टॉस कितने रिक्वायर्ड होंगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहां पे एक्स को मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ टॉसेस, कितना टॉसेस रिक्वायर्ड होगा ये हम लोग देखते हैं। 4, इधर देखो 4 टाइम्स आपको क्या चाहिए कि टेल आ जाए। एक बार बताओ, हेड नहीं भी नहीं आएगी, चारों टाइम टेल्स आए, आपको पता है कि टोटल अपने पास कितना बार आएगा? 4 बार ही हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे। मैक्सिमम 4 बार ही कॉइन को अपन टॉस करने वाले। एक बार टॉस करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार और चौथा बार। लास्ट में इधर देखो, मैं बता देता हूं एवरेज कैसे निकालना है। आप तब तक इसको सॉल्व करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको सॉल्व करो, जितना भी दिमाग में आ रहा है, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको सॉल्व करें। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होगा। ये देखो, ये एक्स हो जाएगा, ये आपके पास पी एक्स हो जाएगा। मान लो आपने एक बार यदि टॉस किया होगा, एक बार टॉस करने से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 होगा। फिर आप 2 बार टॉस करोगे, फिर आप तीसरा बार टॉस करोगे, एक आपके पास चौथा बार टॉस करोगे। तो एवरेज जो निकालते हैं ना, एवरेज कैसे निकालते हैं? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 इंटू 1/2, फिर प्लस 2 इंटू इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, फिर करना प्लस, फिर 3 की करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो यही आपका एवरेज निकलेगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ोगे तो आपके पास ये फार्मूला आता है मीन निकालने का। एक कॉइन इज टॉस, सबसे पहले इसमें बताओ कि नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं। इधर देखो, आपने देखा ऐसा ही किया है क्या? आपने कॉइन लिया, इस कॉइन को यदि आपने, इस कॉइन को जैसे आपने टॉस किया, अब लिखना बंद करो। अब एक बार लिखना, मेरी बात मानो, लिखना बंद करो, यहां पे समझ लो, आप नंबर ऑफ केसेज में उलझ जाओगे। एक कॉइन को यदि आप टॉस करोगे, क्या पॉसिबिलिटी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया तो आपका काम क्या हो गया? फिनिश हो गया।
क्या बात आए समझ में? इधर देखो, या तो हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। यदि हेड आ गया तो आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अपना क्या ना चाहिए, हेड आ गई तो अपन स्टॉप कर देंगे, या तो एक बार हेड आ जाए। यदि टेल आ गया तो यहां पे अपन रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि या तो आपका हेड आ जाए या टेल अपीयर्स हो 4 टाइम्स, तभी जाके आप स्टॉप करोगे। हेड आ गया तो काम तो आपका फिनिश हो गया। ऐसा हो सकता है कि टेल आ गया, टेल यदि आ गया तो आप यहां पे नहीं रुक सकते, आपको फिर से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। आपको यहां से फिर से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। जैसे आपने यहां से कॉइन को फिर से टॉस किया तो पहला बार तो आपका टेल आ चुका है, पहला बार आपका टेल आ चुका है, पहला बार आपका टेल आ चुका है। दूसरा बार जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो ऐसा हो कि इस बार अब हेड आ गया। पहला बार आपने टॉस किया, एक सेकंड रुको, पहला बार टेल आ गया, ऐसा हो जाए। दूसरा बार जैसे आपने यहां से कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया, तो अब आप यहां पे रुक जाओगे। मान लो दूसरा बार भी टॉस करने पे हेड नहीं आया तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पे टेल आ जाएगा। तो अब आपको फिर से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। तो 2 बार तो टेल आ चुका है, 2 बार आपका टेल आ चुका है। तीसरा बार यदि मान लो हेड आ गया, तीसरा बार हेड आ गया तब यहां पे स्टॉप कर जाओगे। कोई जरूरी नहीं कि तीसरा बार भी हेड आ जाए, तीसरा बार भी मान लो टेल आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 4 बार कम से कम टेल आना चाहिए। फिर जैसे आपने यहां से टॉस किया तो टेल 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 तो आ ही चुका है, टेल 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 तो आ ही चुका है। एक केस ऐसा हुआ कि यदि आपका मान लो यहां पे हेड आ गया तब भी आप स्टॉप कर जाओ, क्योंकि हेड आपका आ चुका है। यहां पे स्टॉप नहीं किए, आपको यहां पे स्टॉप होना ही पड़ेगा। क्यों? आपने बोला कि यहां पे 4 टेल आ गया है, तो 3/16 नहीं, एवरेज 3/16 नहीं आएगा। देखो इसमें जो आपका फेवरेबल केस क्या क्या है, फेवरेबल केस क्या क्या है इसकी बात करते हैं। फेवरेबल केस देखो, पहली बार जब आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया तो ये आपका फेवरेबल केस है। यहां पे भी हेड आ रहा है, ये भी आपका फेवरेबल केस है। ये फेवरेबल केस नहीं है क्योंकि यहां पे टेल टेल है, ये नहीं होगा फेवरेबल केस। ये भी आपका फेवरेबल केस है, ये भी आपका फेवरेबल केस है, और ये भी आपका फेवरेबल केस है। क्यों? यहाँ पे 4 बार हेड आ गया, ये सारे के सारे आपके फेवरेबल केस है। क्लियर है? अब देखो, एक बार हेड आने के लिए मतलब कि आपने एक बार टॉस किया होगा P1, 1 हेड के लिए, 1 हेड के लिए क्या हो जाएगा, 1 हेड की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर आपके पास 1/2 आ जाएगा। ये बताओ, यदि आपको 2 हेड चाहिए, आई मीन 2 हेड बोल रहे हैं, जब आपने 2 टाइम्स टॉस किया, फर्स्ट टॉस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टॉस की बात कर रहे हैं, और आपने यदि सेकंड टाइम टॉस किया, फर्स्ट टॉस पे जो आपका सक्सेस था वो आपका 1/2 है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ, इसका, इस वाले का, इसका आंसर क्या होगा? इस वाले जब आपने सेकंड बार टॉस किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा जब आपने सेकंड टॉस किया? तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है? सेकंड टॉस करने पे, सेकंड टॉस करने पे आपके पास टेल और हेड, यही आपका सक्सेस है। फिफ्टीन बाई 8 राजेश, हाँ सही है। ये आपका क्या होगा? 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4। सही बता रहे हैं आप लोग। देखो कैसे, देखो कैसे, आपने यदि 4 बार यदि कॉइन को टॉस किया होगा तो केस कैसा कैसा बना होगा? हेड हेड, टेल हेड, फिर हेड टेल, और आपके पास टेल टेल। देखो, तो आपको क्या चाहिए यहां पे? आपके पास कंडीशन जो बना है वो टेल हेड का बना है। टेल हेड बोलोगे सर अपने को हेड चाहिए। अरे मेरे भाई, यदि आपको पहले हेड चाहिए, यदि आपके पास पहला हेड आ ही गया तो आपने दूसरा बार, इधर देखो, आप बोलोगे सर अपने को जो रिजल्ट चाहिए आपको टेल और हेड का चाहिए। टेल और हेड यहां पे मिल रहा है, तो टोटल 4 है, 4 में से एक बार आपको टेल हेड चाहिए, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको हेड चाहिए, हेड यहां पे भी दिख रहा है, ये क्यों नहीं हुआ? हेड आपको यहां पे भी दिख रहा है, ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं है, आपको यदि पहली बार ही यदि हेड आ गया तो दूसरा बार टॉस किसने बोला था करने के लिए?
पहले हेड पे ही आपको स्टॉप कर देना चाहिए था। पहले यदि हेड आ चुका है तो आपको दूसरा टॉस करने की नीड ही नहीं थी। तो ये सब आपका फेवरेबल केस नहीं है ना। आपका फेवरेबल केस टेल और हेड है, और ये एक ही बार आ रहा है इस टॉस में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 P3, ये क्या होगा? जब आपने 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस करने पे जो आपका टोटल होता है 8 होता है। टोटल आपका क्या हो जाएगा? 8, 2 के पावर 3 8 हो गया, जिसमें सक्सेस बस आपका एक यही होगा, टेल टेल हेड। बाकी 7 केस आपका फेल्योर वाला केस होगा। एंड फोर्थ की बात करें, जब आपने फोर्थ केस में या तो आपका कैसा आया होगा? टेल 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 हेड, और आपका क्या आया होगा? टेल 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 टेल। इसकी बात करें, ये दोनों आपस में कैसा होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्यों? एक दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्लियर है? 4 बार टॉस करने पे रिजल्ट आता है 1/16, 1/16 हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट टेल टेल हेड एक ही बार आएगा उस पूरे सीरीज में, और टोटल है 1/16। और है तो और करो प्लस, और यहां पे टेल 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 है तो क्या करोगे? यहाँ पे 1/16। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसी वजह से जो एंड वाला केस है वो क्या हो गया? 0 हो गया। यार समझ में? और पे हमने बस ऐड किया है। देखो जनरली हम लोग और पे क्या करते हैं, यदि आपने पी ए और बी बोला है, आप क्या करते हो? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये वाला टर्म क्या हो जाता है? 0। इसी वजह से 0 वाले टर्म को हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। इस बात का ध्यान रखना, हमने हर जगह यही किया है, वहां पे लिखा नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूं बस। इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका 1/8 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आपके पास? 1/8 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखो, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/4, इसके लिए 1/8 और इसके लिए 1/8, आपस में मल्टीप्लाई कर 1/8 ही आ रहा है ना। या तो देखो, एवरेज की यदि बात करें, एवरेज होता है x इंटू पी एक्स, है ना, मतलब xi इंटू पी एक्स आई। ओवरऑल 1/2 इंटू 1, आई मीन x तो आपका क्या है? 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/8। एवरेज नंबर ऑफ टॉस क्या हो जाएगा आपका? 15/8। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, लिख लो। इसी को कहते हैं, ये चार्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करोगे यही सेम तरीके पे? एक और क्वेश्चन करवाऊं इसी मेथड, इसी टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही एक आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिखो। ए मैन विन 1 रुपी फॉर, क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन लिखो। ए मैन विन 1 रुपी फॉर 6 एंड लूजेज 1 रुपी फॉर एनी अदर नंबर। डाइस वाला गेम है। फोन ही हैंग मार गया मेरा। देखो क्वेश्चन लिखो। ए मैन win 1 rupee for 6 and loses 1 rupee for any another number. When a pair
when a fair dice is thrown, when a fair dice is thrown, इसमें लिखो one man is decided to throw dice three times, but to quit when he gets six, when he gets six, find the expected amount he win या lose, he win or lose on an average, एक्चुअली यहां पे एवरेज पूछा है। देखो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन, कोई एक आदमी है वो गया कैसीनो में, है ना, यदि उसने एक डाइस को थ्रो किया तो यदि 6 आ गया तो वो जीतेगा, 6 के बाद कोई और भी नंबर आ गया तो वो क्या होगा, वो हार जाएगा। देन क्या हुआ, जिस आदमी के साथ वो खेलना चाह रहा था उस आदमी का कंडीशन ये था कि आपको कम से कम 3 बार डाइस को फेंकना पड़ेगा, मतलब डाइस हम लोग कितना बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे। आप गेम को क्विट कब कर सकते हो, या तो आपका 6 आ जाए तब क्विट कर सकते हो, या दूसरा क्या तरीका है, आप 3 बार कम से कम आपको चाल चलना ही पड़ेगा, 3 बार आपको चाल चलना ही पड़ेगा, तब आप गेम को क्विट कर सकते हो, या आप गेम को क्विट कर सकते हो जब आपका 6 आ जाए। तो कितना एवरेज वो अमाउंट या तो जीतेगा या हारेगा, अमाउंट बताओ कितना जीतेगा और कितना हारेगा। उत्तेज ऑफलाइन हो गया। फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विन या लूजेस ऑन एन एवरेज, नंबर ऑफ केसेस बताओ। एक चीज याद रखना, सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर सबको यदि ऐड करते हो तो कितना होता है, सम हमेशा 1 के इक्वल होता है ना। इधर देखो, आप यदि इसको ऐड करोगे ना, यदि आपको लगा कि ये चीज सही है या नहीं है, ये इस वाली चीज को जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका सम हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। यदि इसका सम 1 के इक्वल आ गया, आप सोच लेना कि आपका सही है। यदि ये सम 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई केस मिस कर गए, है ना, कोई केस आप मिस कर गए। इसका सम जो है px का सम 1 के इक्वल आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कोई केस मिसिंग है। एक्सपेक्टेड अमाउंट ही विन या लूजेस, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, फॉर ए सिंगल पर्सन, एक आदमी, फॉर ए सिंगल पर्सन, फॉर ए सिंगल गेम, फॉर ए सिंगल गेम। आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि मान लो कोई कैसीनो में एक आदमी के बजाय आप मान लो कि 1000 आदमी जाता होगा, तो जितना आदमी हारेगा उतना कैसीनो जीतेगा। और मान लो एक आदमी यदि मान लो 10 गेम खेलता हो, एक आदमी 10 गेम खेल रहा है और एक दिन में मान लो 1000 पर्सन आ रहे हैं, तो आप ये भी निकाल सकते हो वो कैसीनो एक दिन में कितना पैसा कमाता होगा। चलो देखो,
तो क्या है कंडीशन, जो आप गेम खेल रहे हो, इस गेम का क्या रूल है? गेम का ये रूल है कि यदि आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए ना, आप जीत जाओगे, आप यदि विन होते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। यदि आप हार गए, विन कब हुए होंगे? जब आपका 6 आ गया होगा। तो आप यहां पे अब क्विट कर सकते हो, आप यहां पे क्विट कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो आप हार गए तो आप क्विट नहीं कर सकते, आपको दोबारा से चाल चलना पड़ेगा। जा सकते हो, चाल चलना पड़ेगा, मतलब पहली बार तो आप हार गए, क्या पता दूसरी बार आप जीत गए। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? अब यहां पे आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आप जीत गए। मान लो दूसरी बार भी आपका 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, फिर आप हार गए, अभी भी आप क्विट नहीं कर सकते। अब आपका यहां पे लूज लूज, यहां पे आप लूज लूज। तीसरा बार क्या हो? मान लो आप यहां पे जीत गए, हार गए, फिर आप जीत गए, तब भी आप गेम को क्विट कर सकते हो। या तीनों बार हार गए, क्योंकि कम से कम 3 बार तो चाल चलना ही चलना है, 3 बार यदि चाल चले तब भी आप यहां पे क्विट कर सकते हो। 37 रुपीज लॉसेज? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है। इधर देखो, तो अपना जो फेवरेबल केस है ना, फेवरेबल केस क्या क्या आएगा आपके पास? विन, ये वाला आपका फेवरेबल केस है, और एक ये भी आपका फेवरेबल केस है। ये सारे के सारे क्या है? फेवरेबल केस है। क्लियर? एक बात बताओ, फेवरेबल केस में हम लोग देखते हैं कि कितना रुपए ये जीत रहा है। इस वाले केस में ये +1 रुपये जीतेगा, इस वाले केस में ये 1 रुपये जीत जाएगा, क्योंकि जीत गया तो 1 रुपये लेके चला जाएगा। इस वाले केस में ये 0 रुपये जीतेगा, क्योंकि एक बार हारने पे ये 1 रुपये दे चुका होगा और जीतने पे 1 रुपये आया होगा। ओवरऑल ये क्या है? नील बट्टा सन्नाटा हो गया। इस वाले केस में इसका -1 रुपये जाएगा, इसका इस केस में -1 रुपये ये हार रहा है। इस वाले केस में इसका -3 रुपये जाएगा, इस वाले केस में इसका -3 रुपये जाएगा। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये के लिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1/6 हो जाएगा। दूसरा बताओ, 0 रुपए के लिए 40 रुपीज, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 0 रुपीज के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? पहला चाल चला एंड उसको दूसरा चाल भी चलना पड़ेगा। पहला लूज है, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की यदि बात करें, W की यदि बात करें, विन का, ये आपका 1/6 है। लेकिन यही आपका लूज का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 5/6 है, क्योंकि जीतेगा जब आपका 6 आएगा, 6 एक ही बार आ सकता है, 1/6, हारने का 5/6। इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा 0 रुपए जीतने का? इसका प्रोबेबिलिटी बताओ इस वाले केस के लिए। इस वाले केस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 5/6 नहीं, 5/6 क्यों बोल रहे हो? इधर देखो, एक बार यदि वो जिस टाइम लूज किया होगा, जिस टाइम लूज करेगा तो उस टाइम तो 5/6 हो जाएगा इनटू। अभी कितना कर सकता है? वर्क आपका डन है, वर्क आपका डन नहीं है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा बार वो विन हो रहा है तो 1/6 हो जाएगा, तो ये आपका 5/36 आ गया। तीसरा बताओ, तीसरा यदि बात करो, तीसरा देखो, या तो वो लूज लूज विन होगा या आपका लूज 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 होगा। ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसकी यदि हम लोग बात करें, लूज लूज लूज, इधर देखो, लूज लूज विन में क्या होगा? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस लूज 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 में क्या हो जाएगा? 5/6 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? अच्छा ये अरे नहीं नहीं, एक ये माइनस का 1 रुपये, क्योंकि हम लोग रुपए निकालना है, हम लोग क्या एक्सपेक्टेड अमाउंट इन रूट, ऐसे नहीं होगा। x इक्वल टू -1 रुपये के लिए निकालो,
सॉरी यहां पे थोड़ा सा सही करो, क्या है ये आपका क्या हो जाएगा, लूज लूज विन है। ये आपके पास 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, ये आपके पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय 216। तीसरा वाला हो गया। फोर्थ आपका क्या है, जब इस ये -3 रुपए लूज कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये आपका क्या आ जाएगा 125/216। सही है, ये फोर्थ वाला आपका आ जाएगा। 36 क्यों बोल रहे हो यार, ये 36 ही होगा, 3 बार है ना, इधर देखो 3 टाइम्स है, लूज लूज विन है ना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 216 होगा। और इसको यदि आप ऐड करोगे 1/6 प्लस 5/16 25/216 और 125/216, इसका सम आपके पास 1 के इक्वल आएगा। एवरेज निकाल लो, एवरेज के लिए टेबल बना देता हूं मैं। जो टेबल बनेगा पीएक्स जो है आपका 1 रुपये पे कितना आया 1/6, और इस पे आपके पास आया है 5/6 216, और यहां पे 125 डिवाइडेड बाय, तो एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1, 5/16 इंटू 0, 25/216 इंटू -1 और 125 डिवाइडेड बाय 216 इंटू -3, ये माइनस का 91 डिवाइडेड बाय 54 आएगा। एक्सपेक्टेड अमाउंट ये 0 रुपए जीत रहा होता है, 116 जब ये माइनस का 3 रुपए हार रहा होता है। इसको यदि आप करोगे ये आपका आ रहा है माइनस का 91 डिवाइडेड बाय 54, कितना रुपए वो हारेगा कैलकुलेट कर लेना, एक बार देख लेना, क्या पता, इसको कैलकुलेट करो का 364, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप, ले लेना, मैं पीडीएफ भी अपलोड करा रहे, तत्काल के लिए अभी जो भी करना है कर लो यार, देख लेना जो भी है, बार बार यहाँ पे आगे इसी की बात कर रहे थे। इसमें जब लोग पढ़ने वाले हैं वो बेज थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ए अपॉन ए प्लस बी, इतना लिख, क्वेश्चन सब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इतना लिख लो, ए अपॉन ए प्लस बी, इट्स ओके, आपको सारा कंटेंट देना हमारा काम है। चलो क्वेश्चन लिखो, आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपके पास 6 बैग है इधर, 6 बैग एंड दैट बिलोंग्स टू इंडिया, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना, एंड 5 बैग्स है दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये 6 बैग जो आपके पास है इसमें लिखो
each bag carry 7 red and 2 blue. इसमें क्या है, 5 रेड बॉल है एंड 3 ब्लू बॉल है हर एक बैग में, ईच बैग में, इन ईच बैग. फिर क्या है, कीप ऑल बैग in the dark room. I went inside the dark room. I picked up one bag and took one ball from it and come out of the room. Come out of the room. I found that ball is red. I found that ball is red. What is the probability is that red ball is belongs to India? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो आपने वो रेड बॉल निकाला है ना, वो रेड बॉल कहां से होना चाहिए? इंडिया से होना चाहिए, इंडिया वाले बैग से होना चाहिए. चलो सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, टाइम अपने पास बहुत कम है. एक क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन और भी करवा दूंगा. देखो सबसे पहले ए प्लस बी देखते हैं, क्योंकि ए प्लस बी नीचे आ रहा है आपके पास और ए ऊपर है. आपके पास पहला इंडिया है, दूसरा आपके पास क्या है? पाकिस्तान है. ओके देखो, इसके पास कितने बैग है? 6 बैग है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हैं? 5 बैग है ना. देखा एक बार बताते रहना. तो इंडिया के लिए देखो, इंडिया के लिए हम लोग सबसे पहले बात करें, टोटल इसके पास 6 बैग है, इसके पास टोटल 5 बैग है. यदि आप उस रूम में गए तो सबसे पहला बात बताओ, सबसे पहला तो जो रेड बॉल यदि इंडिया वाले बैग से निकल रहा है तो सबसे पहले आप जो अंधेरे में उठाए हैं उस बैग को, तो वो कौन सा बैग आपके हाथ में आया होगा? इंडिया वाला बैग आया होगा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 6 बैग में से ही आपने उस बैग को लिया होगा? तो टोटल बैग जो है आपके पास, तो बैग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6/11 हो जाएगा. इनटू बॉल की बात करें, बॉल की यदि आप बात करोगे तो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहां पे बॉल में 7 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है ना. 7 रेड और 2 ब्लू है, 7 रेड और 2 ब्लू, 7 रेड और 2 ब्लू. और इसके पास पाकिस्तान के पास क्या है? आपके पास पाकिस्तान के पास आपके पास 5 रेड और 3 ब्लू है, 5 रेड और 3 ब्लू. इधर देखो, रेड कितना है? सबसे पहले ये 6 ही बैग इंडिया का आया होगा, 6/11. और बॉल की यदि बात करें वो भी आपका कैसा है? रेड. तो 7 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा.
होगा ना, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। इधर देखो, आप बैग को उठाए, आपने एक बैग को उठाया, लेकिन वो बैग किससे होना चाहिए? इंडिया से होना चाहिए। इंडिया का 6 बैग है, 6 बैग में से आपने एक बैग को उठाया, टोटल आपके पास 11 बैग है, 11 बॉल की बात करें, रेड बॉल आपको एक ही बॉल निकला है, तो टोटल 7 रेड बॉल है, जिसमें से आपने एक बॉल निकाला, टोटल आपके पास 9 बॉल है उस बैग में, तो 9C1 हो जाएगा। तो ये आपका इंडिया का हो गया। फिर प्लस पाकिस्तान की बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान वाला बैग है, उसकी बात करोगे तो आपके पास 5 बैग है, जिसमें से एक बैग को सिलेक्ट किया, टोटल बैग 11 है, 11C1। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, और इसमें आपको रेड बॉल की यदि बात करें तो 5C1 डिवाइडेड बाय 8C1। ये समझ में आ गया क्या? इतना क्लियर है। और आपने प्रोबेबिलिटी पूरा किया है इंडिया का, इंडिया को आपने ए बोला तो A/A+B, नीचे तो इसको लिख दो, नीचे आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 11, अब ये C को हटा दो, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/11 इंटू 5/8, 5/11 इंटू 5/8। ऊपर क्या है? ऊपर इंडिया का आ जाएगा, ऊपर इंडिया अपने को चाहिए, ये आपका 6/11 इंटू 7/9, और यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, टाइम कम है, बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, फिर से समझा देता हूं। इजी सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, बोल्ट मेकिंग मशीन, ए बोल्ट मेकिंग मशीन का, इधर लिखो, प्रोडक्शन आई सेलेक्ट 1 बोल्ट, I found that what is the probability defective bolt belongs to, प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है बोल्ट बनाने का, इसका फॉल्टी बोल्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी है 1/10, सॉरी नहीं, इसका है आपके पास 1/20, इसका 1/20 है, ए वाले का 1/10 है, फॉल्टी बोल्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी, बोल्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी है। ये आपको किसको डिनोट कर रहा है? देखो, तो प्रोबेबिलिटी आपको किसका निकालना? सी का, किसका निकालना है? सी का निकालना है, और आपके पास A+B+C 2 11 तो नहीं आया, 3 है, 3 + 4 कितना हो गया? 7 + 5 12 हो गया ना। आपके पास कितना? 12 में से सिर्फ मशीन ए की यदि बात करें तो ये जो बोल्ट बना रहा होगा आपका, जो आपका यदि मान लो ये मशीन ए से जा रहा होगा तो वो 3/, और इसका ए का फॉल्टी बनाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 बोल्ट बनाता होगा, 4 बोल्ट बनाता होगा 12 में से, तो 4/12, और इसका फॉल्टी बनाने का तरीका है कितना है? 1/20 प्लस, इसकी बात करें तो ये 5/12 होगा, और इसका फॉल्टी बनाने का क्या प्रोबेबिलिटी? 1/30। ये तो आपका ओवरऑल हो गया। ऊपर किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा, तो 5/12, और इसका फॉल्टी बनाने का तरीका है, प्रोबेबिलिटी है 1/30। इसको कैलकुलेट कर लेना, ऐसे ही किया है, आंसर नहीं पता मेरे को, इस फॉर्म में मेरे को पता है, आप इसको कैलकुलेट खुद से करना। चीजें क्लियर है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, बस आपको क्या प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी लेना होता है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है और ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी लेना ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत रेयर चांस है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछे, देख लेना जो भी है। आंसर मेरे को नहीं पता, आंसर आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी का समापन होता है, प्रोबेबिलिटी यहां पे खत्म है ना। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है अभी, जो मैंने आपको जो भी
सिखाया है उसको अच्छे से रिवीजन करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एसिम्पटोट, देन मैंने आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा मैंने आपको बताया था सेट थ्योरी, फोर्थ मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ मैंने आपको बताया पी एंड सी, एंड सिक्स आपको मैंने बताया ज्योमेट्री, एंड सेवंथ मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ये टॉपिक हमने डिस्कस किया अपना जो भी सेशन चला। अब इसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, लिमिट, डिफरेंशिएशन हो गया, एंड जो भी बाकी टॉपिक है वो आपको विनय सर पढ़ाएंगे। वो बाकी अभी शायद लंच से या जो भी आपका भी शेड्यूल बनेगा वो आपका अभी से जो भी टॉपिक होगा वो आपको विनय सर बताएंगे, है ना। तो आप आगे कंटिन्यू करें सर के साथ, फिर मिलते हैं हम लोग कभी। हाँ, 2 बजे आपका क्लास होगा। अब देख लो यदि विनय सर आ गए, यदि अभी 2 बजे वाले क्लास के साथ विनय सर ही लेंगे, 2 से 4 क्लास होगा। क्लास आपका 2 से 4 है, क्लियर है। फिर उसके बाद आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको विनय सर कंटिन्यू करेंगे। और कोई डाउट हो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसमें यदि आपको कोई डाउट आ रहा हो, कोई भी सवाल पूछना है, कोई डाउट कोई समझना है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर